मेरी बहन की शादी हुई थी मछरीवा मुरावनपुरवा गांव में। उसके ससुर जी का नाम स्वामी दयाल है, उसके हस्बैंड का नाम दिलेराम है। ये लोग दहेज के चक्कर से लेके लमसम में काफ़ी दिनों से सिंह के हॉस्पिटल से लेके और जिला हॉस्पिटल, उसके बगल में लखनऊ हॉस्पिटल, मैंने सारे हॉस्पिटल ढूंढ लिए। एक डेढ़ घंटे में एक या डेढ़ घंटा लगा मुझे ढूंढने में। ढूंढ लिया और ढूंढने के बाद में कहीं नहीं मिला। फिर मैंने इधर से फोन लगाया और कहा कि तुम लोग ने मेरे बहन का मर्डर कर दिया। गाँव वाले गए, देखिए लहास जो है खटिया पर लटाए के घर में ताला लगाए के घर भर से भाग गया। कोई हुआ मिलबे नहीं। यहाँ से जो है जब लड़की हमारी वहाँ से मछरीवा गांव से फ़ोन किया कि दादा या पिताजी हमारे जो है यहाँ जल्दी चले आओ, टंगारी और भाला और अद्धा सब छत पर को ले आए और तैनात हैं बिल्कुल मारे के लिए। अगर अकेला आई जी हो तो मर्जी हो सब लड़का जूझ जी हो मार रही है सबका। और उसके बाद में जो है तब जब हम लोग तब को कही कि पुलिस लेके आओ तो हमसे कहा हम लोगों का झगड़ा बवाल नहीं करे है। ये मतलब एक दिन पहले के फोन हुआ? नहीं साल भर का है। साल भर के पहले। तो चुप रहा। तब जब अभी हम लोग परसों 8 मतलब नरसों 8 तारीख की घटना में जब देखते हैं कि मछरीवा में एक लड़की की मौत होती है, वो किस कारणवश से होती है। और हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं इनके घर पर, जो जिसकी लड़की थी उनके घर पर हम लोग पहुँचे हैं और जानते हैं कि सच्चाई क्या है। क्योंकि जब एक बेटी जाती है, उसकी जो मौत होती है, तब एक बाप ही नहीं, भाई बहन और माता, उसकी सब लोग उसके लिए जो होते हैं सबका साथ छोड़ करके चली जाती है। आप लोग समझ सकते हैं। और ये श्रावस्ती की घटना है। श्रावस्ती जो है सबसे पिछड़े में आता है और यहाँ पर कोई भी बड़ा न्यूज़ चैनल, चाहे आज तक हो चाहे जी न्यूज़, अभी तक नहीं पहुँचा है, कोई नहीं पहुँचा है। और यहाँ पर छोटे छोटे जो न्यूज़ चैनल हो अपना काम करते रहते हैं, लेकिन प्रशासन उतना सुनने की कार्रवाई नहीं करता। हम चाहते हैं कि अगर ये वीडियो प्रशासन तक तुरंत पहुंचती है तो तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई ना करे तो प्रशासन के ऊपर कार्रवाई की जाए। मानिए योगी जी, आप लोग समझ लीजिए जाइएगा। देखिए उसके भाई हैं, इनके ऊपर क्या बीत रही होगी आप समझ सकते हैं। एक बहन थी, 4 भाइयों में एक पुत्री थी और 4 भाइयों में एक बेटी थी, यही ना भैया? जी भैया। 4 भाई थे जो थे, उनकी एक पुत्री थी और वो चारों भाइयों में एक बेटी होने के बाद 4 भाई थे, उनकी एक बहन थी, समझ लीजिए आप लोग। और वो बहन आज चली गई है। क्या बीत रही होगी, कौन बांधेगा इनके ऊपर, हाथ के ऊपर अच्छा अगले साल से? आप लोग समझेंगे कितना दुख की बात होती है। और प्रशासन जो है परसों से ही टाल मटोल कर रहा था और वहाँ पर न मतलब पहुँचा है ना सही कुछ किया है। देखिए हम जानते हैं क्या बात है। भैया क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रदीप यादव है, ग्राम बस्थनवा मौजा केवलपुर, जिला श्रावस्ती, कोतवाली भिनगा। मेरी बहन की शादी हुई थी मछरीवा मुरावनपुरवा गांव में। उसके ससुर जी का नाम स्वामी दयाल है, उसके हस्बैंड का नाम दिलेराम है। ये लोग दहेज के चक्कर से लेके लमसम में काफ़ी दिनों से साल भर पहले से? हाँ, साल भर नहीं, लमसम में 2-3 साल से लड़ाई चल रहा था। आज के 1.5 साल पहले लड़ाई करके उसको मतलब वहाँ से भगा दिए और हम लोग लेके आए यहाँ पे। और उसके ऊपर हम लोग क्या नाम मुकदमा कर दिए। और मुकदमा करने के बाद में 1.5 साल तक मुकदमा चल रहा था और वो लोग दौड़ दौड़ के घर पे आ रहे थे, लोग को सिफारिश करके, किसी प्रधान को, किसी को तुम्हारे रिश्तेदार को लेके अपने आ रहे थे, हमारे रिश्तेदार को भी लेके आ रहे थे सब। हमने सोचा कि एक लड़की को मतलब कितने जगह भेजा जाएगा, उसकी शादी हुई है वहीं भेज देते हैं। तो उसको मतलब यहाँ से भेज दिए तो बोले सुलहनामा लगा दो। तो हमने कहा कि ठीक है चलो 6-7 महीना 8 महीना साल भर उसका मतलब गुजर होने दो, इसके बाद में सुलहनामा लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कितने दिन हुआ था भेजे आज भेजे हुआ था 1 महीना 2 दिन। 1 महीना 2 दिन। और ये अंजाम दे दी गए 1 महीना 2 दिन के अंदर नया अंजाम दे दिया गया, उसकी मौत लिख दी गई कहानी में। ये समझ सकते हैं, मतलब मौत लिख दी गई। जब जो 1.5 साल बाद गया हो, 2 साल बाद गया हो और उसके बाद जब 1 महीना बीत जाए उसकी मौत कर दी जाए, तब ये लोग क्या समझेंगे? आप लोग अगर अच्छे थे तो वहाँ पर लाश छोड़कर भागना नहीं चाहिए था आप लोग को। अगर आप लोग के द्वारा नहीं किया गया था तो कुछ भी होना चाहिए था, भागना नहीं चाहिए था आपको। देखिए पिताजी हैं उसके, और ये क्या बीत रहा है इनके शरीर पर, देख लीजिए क्या है। हम लोग को क्या करें, वीडियो नहीं बना सकते थे, इस सब दुख में नहीं आ पाते हैं। लेकिन मानिए अगर हम वीडियो ना बनाएं तो आप लोग प्रशासन महोदय इतना नहीं समझ पाएंगे कि वहाँ पर क्या घटना घटेगी और इस गाँव में इस परिवार के साथ क्या हुआ है। आप लोग खाली इसे कागजों में कार्रवाई के छोड़ देंगे। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप लोग ये वीडियो देखते हैं तो इस कम से कम कार्रवाई उसके ऊपर जरूर है, सख्त से सख्त कार्रवाई करें। भले ही अगर उसने मौत की सजा दी है तो उसको कम से कम मौत हुआ उसकी सजा दी जाए। भैया हमारे पास फ़ोन आया 1 बजे कि तुम्हारा बहन बीमार है और बताओ क्या करें। तो हमने कहा ठीक है भिनगा लेके आओ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, वहाँ दवा कराते हैं। वो बोले तुम जल्दी आना। मैं यहाँ से गया, मैं भिनगा पहुँच गया, मैं फ़ोन लगाने लगा। जिसने फ़ोन किया था उसका हस्बैंड वो अपना फ़ोन बंद कर लिया और मैंने उसके बहन के पास फ़ोन किया। जब फ़ोन किया तब वो बोले वहीं कहीं गए, कहीं ढूंढो। तहसील जो पुरानी तहसील है उदयवीर सिंह के हॉस्पिटल से लेके और जिला हॉस्पिटल, उसके बगल में लखनऊ हॉस्पिटल, मैंने सारे हॉस्पिटल ढूंढ लिए। 1-1.5 घंटे में एक या डेढ़ घंटा लगा मुझे ढूंढने में। ढूंढ लिया और ढूंढने के बाद में कहीं नहीं मिला। फिर मैंने इधर से फ़ोन लगाया और कहा कि तुम लोग ने मेरे बहन का मर्डर कर दिया, तुम लोग झूठ बोल रहे हो, तुम लोग उसकी
मतलब मिट्टी की तैयारी बना रहे हो और मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। जब मैं इतना बोला कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ तो बोले हाँ तुम्हारी बहन एक्सपायर हो चुकी है। मैं कहा ठीक है। फिर मैंने वहाँ से निकला, मैंने भिनगा से निकला और टड़मा पबरैया गांव जब मैं निकल गया तो मैं 112 नंबर फ़ोन किया। जब मैंने 112 नंबर फ़ोन किया तो मैं नथुनिया मोड़ निकल गया, जब पज्जिया चौराहा पहुँच गया उसके बाद में मेरे पीछे 112 नंबर आई। उसके बाद में मैंने कोतवाल साहब को फ़ोन किया। जब वहाँ सब लोग पहुँचे, मतलब 4 लोग कोतवाली से गए और 2 लोग 112 नंबर वाले थे, 6 लोग थे। जब वहाँ पहुँचे तब देखे तो वहाँ पे केवल उनके गांव के और उनके मतलब अगल बगल गांव के सब लोग जुटे हुए थे। उनके घर का परिवार कोई एक बच्चा वहाँ पे नहीं था। देखिए पिताजी हैं उनके, पिताजी आप बताइए कि क्या हुआ। आप मतलब बेटी आपकी चली गई है, बहुत दुख की बात है, इससे मैं कोई क्या करूँ इसे, लेकिन फिर भी क्या हुआ था उस दिन आपको जब पता चला आपको कि, तो क्या हुआ था आपको, कैसे पता चला कि बेटी जो है डेथ हो गई है उसकी? जी वो फ़ोन की जी लड़का जी भेजन तो ये फ़ोन की कि पप्पा बिटिया अब नहीं है जिंदा। तो यहाँ से अपन हमहू से दौड़े गए रोड धोपर, तब पूरा गांव वाले गए। देखिए लहास जोन है खटिया पर लटाए के घर में ताला लगाए के घर भर से भाग गया। कोई हुआ मिलबे नहीं चीज, कुका नहवाए धोवाए कुका जोन है खटिया पर लटाए के मिट्टी के कार्यक्रम को चालू करे रहे कि मिट्टी चालू करे पूरी तैयारी बनते ही कि का जला दिन जाए, लेकिन तब तक पुलिस पहुंच गए तो जलाए नहीं पाए। मतलब वो लोग चाहते रहे कि आप लोग का हम सूचना भी दे दें, आप लोग भिनगा में घुमा करो और हम लोग यहाँ मिट्टी दिखाई दी जाए और ये भी हो जाए कि हम आप लोग का सूचना भी दिन और मिट्टी भी होगा, है ना? हाँ, क्योंकि फोन के जो रिकॉर्डिंग होते या कुछ होते वो उनके पास हो जाते। हाँ, ऐसा कुछ ना। हाँ। माननीय योगी जी, आप समझ सकते हैं कि जो श्रावस्ती जिला है बहुत छोटा जिला है और प्रदेश में आप मुख्यमंत्री हैं और ये आप लोग दावा करते हैं कि हम लोग भ्रष्टाचार हो या अपराध हो खत्म कर दिए हैं, बहुत ज़्यादा निम्नतम हो गया है। जो अपराधी होते थर थर काँपते हैं, लेकिन ऐसे अपराधी जो है घर घर में छुपे बैठे हैं। देख लीजिए, किसी बेटी को अगर आप मार देंगे, किसी तरीके से मार देंगे, भले ही कुछ हो, जहर खिलाए थे, क्या जहर दिया गया है? जहर पिलाया, पहले उनको जहर पिलाया गया है और जहर पिलाने के बाद में उसका मुंह दबाया गया है। हाँ, देखिए, जहर पिलाया गया और मुंह दबाया गया, ऐसा बताया जा रहा है। तो अगर ऐसी घटना होती है जबरदस्ती में, तो फिर आपका प्रशासन किस प्रकार से काम कर रहा है? कोई नहीं मानेगा। अगर आप चलाना चाहते हैं बढ़िया से प्रशासन, तो कम से कम ये करें कि उसकी जो है सबसे पहले उसको पकड़ करके जेल में डाल दिया जाए और उसकी जो है जमानत तब तक ना हो, तब तक इन लोग का जो है मन ना भर जाए, नया ना मिल जाए इनको सही से कि कौन सी घटना थी। और दूसरी बात, अगर कोई भी ऐसा करता है, कोई भी करता है पूरे प्रदेश में, तो उसके घर के जो संपत्ति को बेच दिया जाए। पहली बात, जब अपराधियों की संपत्ति को बेच करके उसकी संपत्ति को इन लोग को दे दिया जाएगा या प्रार्थी को दे दिया जाएगा, तो उन लोग को समझ में आ जाएगा कि ऐसी घटना करने पर हमारा जो है तबाह हो जाएगा, हमारा विनाश हो जाएगा और हम लोग नहीं रह पाएंगे। तो कम से कम उनकी जो है संपत्ति अगर बेचने का प्रावधान बना पाए तो कानून में कम से कम बना दीजिए कि दोबारा ऐसी घटना किसी और के साथ ना हो। लगभग ये घटना घटी है, अगर आप लोग ऐसा ना कर सकते हैं तो क्या कर पाएंगे आप? बहुत करते हैं कि हम लोग अपराध खत्म कर दिए हैं। आप उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो ये कानून कम से कम बना दीजिए कि कोई भी इसी प्रकार से घटना करता है, कोई किसी को मार देता है या कोई किसी का बलात्कार करता है, कोई किसी को पुत्री को मार देता है या अपनी पत्नी को मार देता है, तो उसके ऊपर ये सीधा लगाया जाए कि उसकी जो संपत्ति को बेच करके उसके घर वालों को दे दिया जाएगा, बेटी की संपत्ति को। तब उनके समझ में आएगा कि अगर ऐसे हम घटना करेंगे तो हमारे 4 परिवार या 5 परिवार जितने भी होंगे सब विनाश के कगार पर चले जाएंगे। तब ये घटना हो सकता है कि रुके, और कोई चारा इसको रोकने की नहीं है। इतना आप लोग समझ सकते हैं। और क्या हुआ था भैया कुछ उसके बाद? भैया उसके 2 रिश्तेदार, उसका माझिल वाला दामाद गुदुन यादव और उसका भतीजा एक उदयराज यादव, उनका भांजा लगता है। ये 2 वहाँ से बुलाए गए थे मारने के लिए। हाँ, ये बुलाए गए थे। हाँ, ये मुंह यही दबाए हैं, जहर ये जबरदस्ती पिलाए हैं सब। 2 ये बुलाए गए थे और उनके घर के लोग थे। हाँ, 7 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है जी, 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है जी। उसकी सास है और उसका जेठ है और उसके ससुर जी हैं और उसका हस्बैंड है और उसकी एक सांझिल ननद है। यही सब लोग हैं और 2 बाहर वाले हैं। 7 लोग इसी तरीके से होते हैं। 7 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया और इनके भाई थे और इनका आप दुख दर्द समझ सकते हैं। बाबा अभी यहाँ पर खड़े हैं, इनकी हम वीडियो बना चुके हैं, आप लोग देख लेंगे उसमें, और किस प्रकार से पिताजी हैं उनके, और जिन्होंने बिटिया को अपने पाला था 20-22 साल 25 साल, और आज ये अपने जीते जी सुन रहे हैं कि वो नहीं है इस दुनिया में, तो क्या बीतती होगी उसके ऊपर, आप समझ सकते हैं माननीय योगी जी। और जो आपका प्रशासन है बहुत ढीला है यहाँ पर, समझ सकते हैं आप, श्रावस्ती का प्रशासन बहुत ढीला है। अगर आप इसके ऊपर तंज नहीं कसते हैं तो ये एक दिन आपको ही आपकी सरकार से उतार देगा और खत्म कर देगा। धन्यवाद, जय हिंद। फूंका खाते तो हम सब पहुँच गए, तो जब पहुँच गए साहब तो देखा हुआ कर, तुम कहा कि तो बाप ही का हाल भवा, और कहीं की दवाई कराओ जैसे तो बेटिया मदान है, मान दी तब मान दिया नहीं, संजवक फनवा किन तब नीक से रही, तब कहकर मान दी भाई। तो मान दी अगर ना भाई तो का पता चला कि आप लोग का के साथ भवा, कुछ पता चला है? वह का मार डाइन या जहर देन या जहर खवाए या चाह जो कि देखा किन मतलब मार देने कहा के, मतलब मार देने, चाहे जहर खिला के मार देन या फिर वैसे मार देने। तो आप लोग आपकी बिटिया रही ना, आपकी बिटिया रही, आपका कब पता चला रहा यहाँ?
हमें पता चला दामाद हमार मिला इसके तो तार बेटिया बहन मदान है हमारा लड़का ठेर हमारा फोन के तो हमारा लड़का कह के वो पापा फोन की नहीं पौना की बहन तार मदान ही है तब हम हाँ कहन के जाए थे नहीं रहे दिल्ली रहे सुननी तब आया न हुई गया तब इनका पहुंचे तब अस्पताल में यार इनका उन्हें तो मोबाइल मिलावे लगे था ना उनका बेटा मिला ना उनका दमाद ना हमारा दमाद मिला सब मोबाइल से चाप कर। देखिए बहुत ही गंभीर घटना है, अगर ऐसी घटना होती है डाली हुई से पता ना जहाज दे के मारी कि क्या करके मारी हुए हूँ। ऐसे हमसे मुझको सबको 11 बजे हमको सबको सूचना मिला। वहाँ से के बाद में हमसे यहाँ फ़ोन किए तो हमारा भाई चाचा गया तो कहने कि मैं जिला अस्पताल ले आ रहा हूँ और पूरा जिला अस्पताल छाना को नहीं मिला। हाँ उसके घर जब पुलिस गई तब उसके पुलिस वाले ने बताया कि तुम अकेले नहीं आना, उसको घर वाले मार देंगे तुझको। उसके बाद में यहाँ जब वहाँ से पुलिस यहाँ से गए तब दरोगा और वहाँ सिपाही उठो गए तब मैं बताएं कि हमारे साथ चलो तब उनके साथ बुलेट पर बैठा लेके तब दरोगा साहब लेके गए। तब उसके बाद में यहाँ से दरोगा साहब लिखने पड़े। उसके बाद में कहें कि अब लाश मेरे हाथ में ही है, हम ला जाएंगे इसको पोस्टमार्टम कराएंगे। इसके बाद में से जो है जब लड़की हमारी वहाँ से मछलीवा गाँव से फ़ोन किया कि दादा या पिताजी हमारे जो है यहाँ जल्दी चले आओ, टंगारी और भाला और अद्धा सब छत पर को ले आए और तैनात हैं बिल्कुल मारे के लिए। अगर अकेला आई जी हो तो मर्जी हो सब लड़का जूझ जी हो मार नहीं सबका। और उसके बाद में जो है तब जब हम लोग तब को कही कि पुलिस लेके आओ तो हमसे कहा हम लोगों का झगड़ा बवाल नहीं करे है। ये मतलब एक दिन पहले के फोन हुआ? नहीं साल भर का साल भर के पहले। तो चुप रहो। तब जब ये बताई बिटिया तो हम लोग कहा हम लोगों ने झगड़ा बवाल नहीं करे है, हम लोग बिटिया के यहाँ हैं और चलो हम लोग शांति से कायदे डांट समझाई कर बिटिया का है राय बुझाए लगाई कर छोड़ दिया जी। या अगर आई जाई तो महीना खाना रखा जी। उसके बाद में फिर वहाँ वापस कर दिया जी, फिर अपने घरे रही। तो साहब जब गवा गया तो वहाँ के प्रधान बैठते हैं गिने ठाकुर बैठते हैं वही गाँव के हुए तो सब बैठते हैं। पहले लोग बटोरे पंचायत के रहे हैं तो हम लोग गवा भाई पंचायत तो बिटिया कही कि हम घर का चलबे अपने प्रधानों रहे हैं तो कहें कि हम घर का चलबे तो हमसे बिटिया कहें डांटेगा कि बहनी ऐसे अपने घरे रहो सभी मारा पीटा जाता। हाँ। तो बिटिया कही कि हमें दादा कहा था कि तू का मार के तक जंगल में ले चलो। एक साल पहले एक साल हाँ जंगल में ले चलो फूंक दो। बिटिया बोली मोबाइल से और दादा बढ़िया हो कि हमारे जान न बची। तो हम लोग गवागा तो वहाँ पंचायत जब है तो बिटिया कही कि हमें दादा घरे ले चलो तो हम महीना खान बादे चले अबे। तो जब अड़वान तो हमसे कहा कि भैया अब लिया जाता है तैसे वही लोग जो है साहब लाठी और टंगारी और सब ले ले और सब छूट पड़े। हमें लोगन कहें लगभग मैं आधा किलोमीटर दूरी खेद आए वीडियो बना है आधा किलो दूरी मोटी खेद आए। हम लोगों का मोटरसाइकिल के चाबी छोड़ लें और बैठावे नहीं दें। ज़बरदस्ती हम लोग यहाँ आए और कहन कि तोहरे खातिर हम 2-4 बीघा बेन डारब हम बेच के हम मुकदमा लड़ ले जाओ करे खुद तो उनका ली हो। यही सब साहब भवा रहा तक हम मुकदमा कई दिन पहले वही मुकदमा की कि हमारे जो है 2.5-3 लाख रुपया लेके भाग गया है घर से। तब जब पुलिस हमें घरे भोर पहाड़ आए तब हम लोग पहुँचे गाँव के लोग सब कहे लगे प्रधान कहे लगे कि तुम लोग जाओ रिपोर्ट करो। तो हम लोग जब थाने कहीं पहुँचे तब थाने में साहब हम लोग रिपोर्ट किन गया उनके ऊपर केस कायम करवावा। कौन केस लिखा कर? अब जी का तो हमें नहीं मालूम है केस बड़े भाई जाने हमारे। क्या लगा था? दहेज प्रथा। दहेज प्रथा लगा था। फिर सर मुकदमा हम लोग किन गा उसके बाद में जो है जब बिटिया कहें जब ये फिर जब मुकदमा चलेगा ये सोचें कि हम फंस जावे तब ये इधर उधर से सिफारिश कराई के कोनो में फिर पेटे में गोड़ पसार के साहब हमें लड़की कहें जिस दिन बाबा की मुहर्रम होते ताजिया ठंडी अब किस वाला? हाँ अब किस वाली जिस दिन बाबा चौक पर आवत हैं वह दिन ये आए बड़ा जरूरी मिनती के ले गए अगस्त में। हाँ हिलाई मिलाई के यहाँ से ले गए सर तभी कांड की है बाद में।